इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 और उसके बाद सारणी के बारे में पढ़ा था। अब हम प्रश्नावली 8.2 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला सवाल बताया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना आपको। फिर सेकंड सवाल में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान ज्ञात करना। थर्ड सवाल है कोस 45 बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। फिर है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस सेक 60 डिग्री, बट्टा में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। फिर दे रखा है 5 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये वैल्यू याद करनी है। तो चलो पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट सवाल करते हैं साइन 60 डिग्री। फर्स्ट सवाल में है साइन 60 डिग्री इंटू में है कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 इंटू में है कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, तो ये हमने लिख दी। फिर है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 तो हमने 1/2 लिख दिया, इंटू में कोस 60 की वैल्यू भी यही होती है 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब हम इनको सरल करते हैं, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो भी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 क्यों हो जाएंगे कि √3 गुणा √3 होंगे √9, और √9 होंगे तो ये हो जाएंगे 3 × 3 = 3, तो 3 हो गए, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएंगे 4, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हो जाएंगे। फिर साइन प्लस का निशान है तो वो लगा दिया, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तब 1 होगा, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 होगा। फिर इससे आगे हम सरल करेंगे तब लघुत्तम आएगा 4, और 4 को 4 से विभाजित करेंगे तब 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा। प्लस में है 4 को 4 से फिर से विभाजित करेंगे तब 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा 4/4 बराबर में 1। तो साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू आई हमारे पास 1। सेकंड सवाल दे रखा है, सेकंड सवाल है जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले हम tan 45 की जो भी वैल्यू आएगी उसका वर्ग करना है, फिर कोस 30 डिग्री की वैल्यू का वर्ग करना है, फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू का वर्ग करना। तो चलिए करते हैं, हम हल करते हैं। हल बराबर करेंगे 2 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 की पावर 2 प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2 का वर्ग करना है, वर्ग कर दिया, माइनस फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, तो √3/2 का वर्ग करना है, जो हमने वर्ग कर दिया। अगले स्टेप में हम करेंगे 2 और 1 का वर्ग करेंगे तब 1 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तब ये 2 रह जाएगा, प्लस √3 का वर्ग तो आ जाएगा इस तरह से 3 और बट्टा में है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। फिर आगे करेंगे तो √3 का माइनस का निशान लगा दिया, √3 का वर्ग 3 आएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इससे अगली स्टेप क्या आएगी 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा 0। तो ये हो गया पूरा 2, ये हो गया 2। तो 2 सवाल हमने कर लिए। इसका मान आया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आई हमारे पास 2। अब हम सवाल करते हैं तीसरा। तीसरे सवाल में क्या बताया हमें, कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री
कोस 31 डिग्री, यही है ना, कोस 45, हाँ यही मान निकालने हैं। चलिए करते हैं हम, कोस मान रखते हैं हम, हल करते हैं। तो कोस 45 का मान होता है, कोस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, 1/√2, ये बराबर का निशान यहाँ लगा देते हैं, 1/√2। और सेक 30 डिग्री का मान होगा √2/√3, 2/√3 प्लस का निशान है, कोस 31 डिग्री का मान होगा सिर्फ 2, तो ये आया हमारे पास। तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, 1/√2 बट्टा में आएगा 2/√3 प्लस 2। यहाँ से इसके नीचे एक मान के लघुत्तम लेते हैं हम, देखो कैसे करेंगे, 1/√2 बट्टा में 2 प्लस 2√3/2, ये बचेंगे हमारे पास। तो अगली स्टेप में आएगा 1/, अब पहली संख्या हमेशा चौथी से गुणा होगी और दूसरी होगी तीसरी से, ये बट्टा वाले गुणा करने के नियम है। तो हम देखो 1/√2 लिखते हैं, गुणा 2 करते हैं, गुणा ये 2 नहीं है, √3 है, ये √3 है ये, तो ये √3/2 प्लस 2√3 ये आएगा। तो यहाँ से आगे हम कैसे सरल करेंगे, इसमें से 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये 1 2 तो कॉमन ले लेंगे, ये बचा हमारे पास √3/2√2 और 1 प्लस √3 ये बचा। तो पहले तो हमें इसका √3 हटाना है, बट्टा में से रूट वाली संख्या को हटाना। तो कैसे हटाएंगे, इसको मानते हैं हम समीकरण 1, मैं लिख रहा हूँ अब समीकरण 1 को 1 के अंश व हर को 1 माइनस √3 से गुणा करने पर। तो देखो √3 को 1 माइनस √3 से गुणा कर रहे हैं अपन, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3, और ये क्या है नीचे 2√2 और 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। अब एक सार्वसीमिका होती है, चूँकि a² माइनस b² बराबर होगा a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होगा। a सर्वसमीका है a² माइनस b², ये किसके बराबर होगी, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ हम a बराबर 1 मान सकते हैं और b बराबर √3 मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, √3 की जगह तो √3 है ही, 1 माइनस √3 ऐसा का ऐसा रहेगा, अपॉन में क्या आएगा 2√3 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2, ये बचेगा हमारे पास। और अगली स्टेप लिखेंगे हम, इसको अंदर गुणा कर देंगे, √3 माइनस 3√3 गुणा √3 होगा तो ये आएगा √9 और √9 हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 3, अपॉन में आएगा अपॉन में हमारे पास बचेगा 2√2 है, ये है √2, ये तो 3 ही है, √2 और 1 माइनस ये हमारे पास रहेगा 3, तो ये बच गया। ये अगली स्टेप क्या है, ये बचा √3, ये अगली स्टेप क्या आएगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो हम, √3 1 माइनस √3 अपॉन में 2√2 और माइनस के 2, इस माइनस को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बचा हमारे पास √3, और इसको ऊपर गुणा करेंगे, माइनस को बाहर ला के एक बार यहाँ लिख देते हैं माइनस, और 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 और इंटू में 2। अगली स्टेप हम लिखेंगे, माइनस को अंदर गुणा करेंगे, ये 3 और √3 माइनस
1/4√2। अब हमें नीचे का √2 हटाना है, तो मैं लिख रहा हूँ इससे √2 से अंश व हर को गुणा करने पर, तो √3 माइनस 1 इंटू √2 और 4√2 तो है, गुणा में √2 और करना है। तो √2 को √3 से गुणा करेंगे तब तो ये हो जाएगा √6 और √3 माइनस 1 बट्टा में आएगा 4 तो है, गुणा में √2 गुणा होकर हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी √6 √3 माइनस 1/8। यही है, यही उत्तर आएगा। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। हल करते हैं हम। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, यहाँ से हल करते हैं हम। साइन 30 डिग्री का मान आएगा 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 2/√3 ये मान आएगा। और अपॉन में आएगा सेक 30 डिग्री का मान आएगा √2/√3 फिर प्लस कोस 60 डिग्री का मान आएगा 1/2 और फिर है प्लस कोट 45 का मान आएगा 1। इसको हमें सरल करना है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस, तो 1 ऐसे कर लें 1/2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 + 2/2, तो ये है 3/2 हो जाएगा। तो मैं 1/2 + 1 की जगह 3/2 रख रहा हूँ, तो ये लिख दिया मैंने 3/2 प्लस नहीं माइनस है ये 3/2 माइनस 2/√3, फिर से बट्टा लगाना है और ये 2/√3 की जगह तो 2/√3 है ही, और प्लस में लगाना है 3/2, तो हमारे पास मान आ गया ये। इसका लघुत्तम लेते हैं इधर 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे करते हैं इसको, ये हो गया 2√3। इधर भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 को 3 से गुणा करेंगे तभी हो जाएगा 3√3, और इधर करेंगे तो ये चिन्ह लगा दिया माइनस का, इधर 3√3 से √3 कैंसिल और 2 को 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू ये होगी 3√3 माइनस 4/2√3। सेम वैल्यू ऊपर है और सेम वैल्यू नीचे है, बस प्लस और माइनस का फेर है। इसको ऐसे लिख देंगे हम 3√3 माइनस 4/2√3 अपॉन में है 3√3 + 4/2√3। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि पहला हमेशा चौथे से गुणा होगा और दूसरा तीसरे से गुणा होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन में है 2√3। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2√3 अपॉन 3√3 माइनस 4, या आगे ऐसे करेंगे 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4, और इसके नीचे वाला रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आगे हम
यहाँ से कर रहे हैं। गुणा करने के बाद एक तो सर्वसीमिका बनेगी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक तो ये सर्वसीमिका बनेगी और एक बनेगी ए प्लस बी की ए माइनस बी की पावर 2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगी। तो चलो हम लिखते हैं। तो 3 ये होगी ऐसे हो गई ये 3√3 माइनस 4 की पावर 2 बटा में आएगा हमारे पास 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 ये आएगा। तो इसको ऐसे सरल करेंगे हम। इसका वर्ग करेंगे तो इस पद का वर्ग करेंगे तो 9 और 3 आएगा, फिर आएगा 2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू 4 और फिर इसका 4 का वर्ग करेंगे तब आएगा 16 और नीचे वाले को सरल करेंगे तब हमारे पास आएगा 9 और 3 माइनस 16, ऐसे आएगा। आगे हम करते हैं। तो 9 तो हो गया, 9 थी 27 और 27 और 9 हो गए 43। 27 और 9 27 9 थी 27 और 16 कितने हो गए? ये तो हो गए 43। ये तो हो गए हमारे पास 43 और ये कितने हो गए? 6 6 चौक 24 माइनस 24√3 और अपॉन में बचेगा 27। 9 में 27 में से 16 जाएंगे तब 11 बचेंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू आई 43 माइनस 24√3/11। अगला सवाल हम करते हैं। इसमें दे रखा है 5 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ। 5 को 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 की पावर 2 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान होगा 2/√3 2/√3। साथ में इसका वर्ग है तो हमने वर्ग कर दिया। फिर है माइनस, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका वर्ग है तो हमने वर्ग कर दिया। आगे हम सरल करते हैं। साइन स्क्वायर, अब देखो सर्वसीमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा 1। तो यहाँ नीचे आएगा 1। तो बचा क्या हमारे पास 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 तो है ही और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे अगली स्टेप में 5 इंटू 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और लघुत्तम इसका आएगा 12 लघुत्तम आएगा। तो 4 से का भाग 12 में 4 का भाग 3 बढ़ जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे तब 15 हो जाएगा। प्लस 12 में 3 का भाग 4 बढ़ जाएगा और 4 को 16 से गुणा करेंगे तब 64 हो जाएगा और 12 को 1 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 12। ये हो गया। तो 15 प्लस 64 हो जाएगा 79 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 67/12। ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा। तो हमने पहले के 5 सवाल कर लिए। इसके आगे के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे।